आज की कहानी शीर्षक है खोमचे वाला और लकड़हारा। ये कहानी उपदेशप्रद कहानियों से ली गई है, जिसके लेखक हैं जयदयाल गोयनका। कहानी इस तरह से है, एक महात्मा जी एक जगह कथा कह रहे थे, तो वहाँ पे एक राजा आए और यज्ञ कुंड जो बना हुआ था उसमें यह कह के कि विष्णु भगवान, अगर आप हमारी भक्ति से संतुष्ट हैं तो आप प्रकट हो जाइए, और यज्ञ कुंड में कूद गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति की हुई थी राजा ने, और उनको अपनी गोद में लेकर के देवेश्वर बना दिया और बैकुंठ भेज दिया। कहानी सुनकर खोमचे वाले को बहुत आनंद हुआ। बाद में वो रुक गया और महात्मा से पूछा, मुझे भी भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भी भगवान की सेवा करनी है, कैसे करूं आप बताइए। तो वो बोले, महात्मा जी बोले कि तुम एक काम करो बेटा, जितना भी कमाते हो ना उसमें से कुछ हिस्सा केवल दीन दुखियों की सेवा के लिए निकाला करो और बाकी से अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करो। बोले ठीक है। घर चला गया, अपने गांव चला गया। वहाँ जाकर के, बात पुराने समय की है, उस समय 2 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। 2 रुपए कमाता था वो खोमचे से, तो 1.5 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण करता था और 8 आने गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा में लगा देता था। 3 वर्ष बीत गए पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। परेशान हो गया, ढूंढता हुआ महात्मा जी के पास वापस पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, धीरज रखो, तुम जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा है, उत्तम कार्य है, इसको करते रहो। ठीक है, वापस गांव आ गया, उस कार्य को वापस करने लगा। लेकिन कई साल बीतने पे भी उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर गया महात्मा जी को ढूंढते हुए उनके पास। महात्मा जी ने कहा, धैर्य मत खो, तुम जो कार्य कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, जाकर उसी कार्य में वापस व्यस्त हो जाओ। ठीक है। एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा जो था उसी के गांव का, वो लकड़ी काटने जाया करता था जंगल में। ज़्यादा लेट हो गया, 12 बज गए। भूख और प्यास से पानी भी नहीं मिल पा रहा था उसको, कहीं लथपथ होके वो मूर्छित हो गया। ये खोमचे वाला उसी रास्ते से जा रहा था। उसने अपने खोमचे को एक जगह खड़ा किया और उस लकड़हारे को जो है छाया में, वृक्ष की छाया में लेके आया। अपने जल पात्र से उसके ऊपर पानी छिड़का, उसके मुंह में कुछ पानी डाला और उसको हवा करने लगा। थोड़ी सी देर में ही वो उठ गया और उसने कहा, मुझे बहुत कमजोरी अनुभव हो रही है। तो उसने जो है चना एक दोने में भर के दे दिया और जल को पात्र में रख के दे दिया कि ये आप ग्रहण करो। उसने खा लिया, उसको शक्ति अनुभव होने लगी। बोला, मेरे गट्ठर को मेरे सिर पे रखवा दो, जिससे कि मैं गाँव से शहर जा सकूं और इसको बेच सकूं। बोले ठीक है। जैसे ही वो तो चला गया, ये अपना खोमचा और जलपात्र लेके चलने को हुआ, वैसे ही परमेश्वर प्रकट हो गए। परमेश्वर को देख के इसको तो कुछ भी अपना होश नहीं रहा। खुशी के मारे ये निशब्द हो गया और बस भगवान को दंडवत करना भी भूल गया, बस देखे जा रहा और खुश हो रहा। अब भगवान ने कहा, ऐसा है, हमने तुम्हें दर्शन दिए तो दर्शन व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम कुछ वर मांगो। इसने कहा, भगवान आप प्रकट हुए, इससे ज़्यादा बड़ा वर कौन सा होगा। नहीं, भगवान ने कहा, वर तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो खोमचे वाला बोला, आप में अटूट श्रद्धा बनी रहे, मैं ऐसे ही आपकी भक्ति करता रहूं और दीन दुखियों की सेवा करता रहूं, जिससे कि आप प्रकट हुए हैं। बस ऐसा ही मेरा जीवन रहे, आपकी कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। बहुत खुश ये महात्मा जी को ढूंढते हुए खोमचे वाला महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी को सारी कहानी सुनाई। उनके चरणों में नतमस्तक होकर के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। महात्मा जी भी बहुत खुश हुए
और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसे ही जीवन में दीन दुखियों की सेवा करते रहना, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार भक्ति चाहे निष्काम करो चाहे सकाम करो, भगवान अपनी कृपा बरसाते ही हैं। तो यह थी आज की कहानी।